नमस्ते विद्यार्थियों। आज फिर मैं नरेशन का ही नेक्स्ट स्टेप लेकर आया हूं, यानी चेंज ऑफ टेंस में ही। जब हम पिछला वीडियो दिए थे आपको, तो मैंने बताया था कि जनरल रूल्स में 3 पार्ट हो जाते हैं, यानी चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पास्ट ऑफ स्पीच। यानी ये दोनों कहा जाए एक तरह से तो चेंज ऑफ टेंस में ही आते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में चेंज ऑफ अदर पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में विधिवत पढ़ेंगे। कौन शब्द कैसे बदल जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो मेरे विद्यार्थियों, अब तक यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बारीकी से सभी वीडियो का अवलोकन कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट जरूर दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ अदर पास्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें जो नियम है, रूल नंबर 10, मैं 1, 2, 3 साल से शुरू किया हूं चेंज ऑफ टेंस में। उसमें मैंने इसका नंबर दिया हूं 10, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं। अर्थात दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, हिथर को थिथर में, हेंस को थेंस में, दस को सो में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, स्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, टू नाइट को दैट नाइट में, एगो को बिफोर में, नेक्स्ट डे, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ नेक्स्ट डे भी आ सकता है, नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। तो डे की जगह पर मंथ आ जाए, वीक आ जाए, ईयर आ जाए, उसी प्रकार से यहाँ हम आगे लिखेंगे, यानी नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। यदि नेक्स्ट वीक आता है द फॉलोइंग वीक लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ आता है द फॉलोइंग मंथ लिखेंगे। उसी प्रकार से लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ सकता है। जब चेंज इसको करेंगे इनडायरेक्ट में, तो लास्ट डे को द प्रीवियस डे, यदि लास्ट वीक रहेगा द प्रीवियस वीक लिखेंगे, लास्ट मंथ रहेगा द प्रीवियस मंथ लिखेंगे, लास्ट यदि ईयर रहेगा तो द प्रीवियस ईयर में ही बदलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। दिस डे को दैट डे में बदलते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर में बदलते हैं, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम में बदलते हैं, ए ईयर एगो को ए ईयर बिफोर या द प्रीवियस डे में बदलते हैं, हियर बाय को देयर बाय में बदलते हैं, कम को गो में बदलते हैं। ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पुष्ट में लिख दिया हूं, इसका प्रयोग प्रत्येक वाक्य में नहीं होता है। कम का गो हर वाक्य में नहीं बदलता है, कुछ खास वाक्य यदि आएंगे उसी में यह कम का गो हो जाता है, न तो समान रूप से जैसा रहता है वैसा ही रखना चाहिए। हम इसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं। सबसे फर्स्ट में उदाहरण दिया हूं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा में, टुडे आई एम टीचिंग यू हिंदी, कॉमा है, टुमारो आई शैल टीच यू इंग्लिश। आप देखिए, टुडे और टुमारो इस दोनों को बदलना है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्द को
दूरी सूचक शब्द में बदलना है। जब हम इसका इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, अब प्रोनाउन यहां चेंज हो गया, ही, टेंस भी चेंज हो गया, ही वाज टीचिंग देम हिंदी, टुडे का दैट डे यहां बन गया, फिर कमा, अब फिर यहां प्रोनाउन चेंज हुआ, आई का ही हो गया, ही शैल का वुड हो गया, यानी ही वुड टीच देम इंग्लिश, और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, यहां टुडे को बदल करके हमने दैट डे कर दिया, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर दिया। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में हम कैसे बदल रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण फिर मैं यहां दिया हूं, ही सेड आई विल डू इट टुमारो, देखिए यहां टुमारो है, आपका आर भी यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का निकटता सूची सूचक शब्द को हमको बदलना है, तो ही सेड दैट, अब यहाँ प्रोनाउन चेंज हुआ, ही, टेंस चेंज हुआ, ही वुड डू इट, अब टुमारो को यहाँ देखिए बदलकर द नेक्स्ट डे हो गया। मेरे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप निश्चित रूप से उसको समझ रहे हैं। समझने के साथ साथ इस वीडियो को बारीकी से देखिए, कोशिश कीजिए ये सारे शब्द आपको याद हो जाएं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे एग्जामों में आते हैं, वहां आपको कंफ्यूजन किसी प्रकार के न रह जाए। एक नोट में यहां लिखा हूं, ध्यान देना होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सारे शब्द हैं यानी अदर पास्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलता है। नोट को विशेष ध्यान दीजिएगा। कहता है रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा तो ये जो निकटता सूचक शब्द हैं या दूरी सूचक शब्द में नहीं बदलेंगे, केवल यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी बदलेंगे। इसलिए मैं यहां नोट में इसको लिख दिया हूं। नेक्स्ट नियम जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यानी 11 यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त वस्तु या स्थान या समय सूचक शब्द से ऐसा लगे कि ये वक्ता के साथ या सामने अभी मौजूद है, तो वैसी परिस्थिति में ऐसे दूरी सूचक शब्द यानी दिस का दैट, हियर का देयर और नाउ का देन में नहीं बदलता है। फिर से इस नियम को दोहरा देता हूं मैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वस्तु या स्थान या समय दूरी सूचक शब्द से ऐसा लगे कि ये वक्ता के साथ या सामने अभी मौजूद है, उसके साथ है, तो ऐसे दूरी सूचक शब्द यानी दिस का दैट, हियर का देयर और नाउ का देन में नहीं बदलता है। एक छोटा सा उदाहरण, he said important कमांड this is my doll। अब देखिए this is my doll, इससे लग रहा है कि वक्ता के हाथ में डॉल है यानी उसके साथ है। ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट में इसको बदलेंगे तो दिस नहीं बदलेगा, दिस का दैट नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, he said that दिस का जो का त्यों लिखेंगे, दिस टेंस बदलेंगे, दिस वाज हिज डॉल। देखिए यहां दिस नहीं बदला। तो मेरे विद्यार्थियों
चेंज ऑफ टेंस पर बहुत सारे नियम हम लोग पिछले 3-4 वीडियो से पढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट चेंज ऑफ टेंस के बारे में स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बार बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बारीकी से समझिए। यदि समझ में कहीं कोई दिक्कत महसूस हो तो कृपया हमें कमेंट दीजिए, मैं आपका कंसेप्ट को और क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगला वीडियो जो मैं लेकर के आने जा रहा हूं आपके लिए वह होगा टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पर मैं एक वीडियो पहले दिया हूं, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का वर्ड मीनिंग। अगले वीडियो में मैं उसको लाइन बाय लाइन हिंदी करने जा रहा हूं, साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने जा रहा हूं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बारीकी से वीडियो से मदद लीजिए अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छी तरह से आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। नमस्कार।